नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने आज पेश हो गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। क्या कुछ इस जानकारी में निकलकर सामने आ रहा है, क्या पूछताछ हो रही है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर मौजूद हैं। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। युधिष्ठिर, क्या कुछ हो रहा है? क्राइम ब्रांच में पहुंच के उन्होंने क्या क्या सबूत पेश किए हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ था कि जो अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वही आरोपी बताए जा रहे हैं और एफआईआर में भी उनका नाम है। 302 धारा उनके तहत जो है मुकदमा दर्ज है। लेकिन आज जब वो पहुंचे, 2 बार उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया। पहले पे तो ये पहुंचे नहीं पेश होने, क्राइम ब्रांच की जो दफ्तर है वहां पहुंचे। लेकिन आज सुबह वो 10:38, सोचिए 22 मिनट पहले वो पहुंच गए और अब पूछताछ जारी है। और सबसे बड़ी बात तो इस दौरान ये देखने को मिली कि वो ऐसे नहीं पहुंचे कि जैसे एक आरोपी के, उन्होंने तमाम तरह के सबूत साथ में थे उनके। और सबूत में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक, कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, एविडेंस थे। उसके साथ ही उन पर दर्जन भर से ज्यादा लोगों के हल्फनामे थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो दंगल में मौजूद थे, बल्कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। तो ये एविडेंस लेकर के पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने कई बातें जो है क्राइम ब्रांच ने पूछा कि आप उस वक्त क्या थे, तो हल्फनामा दायर किया। उन्होंने बताया कि हल्फनामा में देखिए आप, कई लोगों ने बताया कि हम उस वक्त वहाँ थे, आप लोगों से वहाँ जो है बातचीत करिए कि मैं उस वक्त कहाँ था। तो उन्होंने पूरी अब खुद को बचाने के लिए, और कल अजय मिश्रा ने भी कहा था कि जिस तरह से विपक्ष बवाल काट रहा है मेरी बेटी की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर बेटा दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना भी साफ है कि उस वक्त वो दंगल में मौजूद थे, घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जो आज विपक्ष हंगामा काट रहा है, शायद अगर उनकी सरकार होती तो वो इतने बड़े मंत्री के बेटे के गिरफ्तारी के लिए दबाव नहीं बनाते और ना ही उनकी पेशी होती क्राइम ब्रांच के सामने। लेकिन अब पेशी हुई है और इतना जाहिर है कि जिस तरह से एविडेंस लेकर गए हैं वो क्राइम ब्रांच उनको देख करके एकदम हिल गई है कि आखिर ये तो लग तो ऐसा रहा था कि आरोपी हैं, लेकिन कई ऐसे एविडेंस हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं कि उस वक्त वो दंगल में मौजूद थे। तो इस पर विपक्षी पार्टियां अपनी पूरी राजनीति कर रही हैं, कई तरह के सवाल उठा रही हैं कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण जी। अरुण जी, क्या कुछ हो रहा है? क्यों इस्तीफे की मांग की जा रही है? क्यों गिरफ्तारी मांगी जा रही है जब सबूत उन्होंने पेश कर दिए और वो उनके खिलाफ नहीं है? देखिए, इस्तीफा वो मांग रहा है जो कभी इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं रहा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कभी माफियाओं के संरक्षक हुआ करते थे, आज योगी की सरकार में पूरी तरह से ये पोल पट्टी खुल गई है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को हर बार बचाया गया। ये हमें और आपको कहने की जरूरत नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जान रहा है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से पंजाब शिफ्ट किया गया, फिर पंजाब से योगी सरकार यहां लेकर आती है, तब भी इन्हें दर्द होता है। तो अखिलेश यादव को एक बात साफ तौर पर समझनी चाहिए कि ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, योगी राज है, और यहां कोई भी दोषी या आरोपी न तो बचेगा न बख्शा जाएगा। आशीष मिश्रा अपने पूरे सबूतों के साथ एसआईटी के सामने पेश हुए। वो अपनी सफाई में, उनको हक है, उनके वकील को हक है कहने का कि नहीं, मैं जिस वक्त ये वारदात हुई, जिस वक्त एक घटना हुई, उस वक्त वो कहां थे, वो इसमें दोषी हैं या निर्दोष हैं ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन उनको हक है अपनी सफाई पेश करने का, जो कर रहे हैं। जहां तक आरोप और प्रत्यारोप की बात है, तो एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं। एमजे अकबर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे, मीटू की घटना याद करिए। मैं मीटू का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो घटना याद करिए। मीटू का मामला शांत हो गया था जब केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। क्या उसके बाद कोई भी मीटू का मामला नहीं हुआ हिंदुस्तान में? तब क्यों नहीं सवाल उठाया गया? आखिर फिर वही कहानी, वही पटकथा दोहराई जा रही है और यह किया जा रहा है कि एक बार अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा दे दें, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाए, सारा मामला शांत हो जाएगा। विपक्ष बस ये चाह रहा है, इन्हें किसानों से मतलब नहीं है। किसान के घर गए, ये फूट फूट कर रोए कैमरे के सामने, लेकिन उनके लिए घोषणा क्या की गई वो अभी तक तय नहीं हो पाया।
किसानों को इन्होंने सहायता राशि के तौर पर क्या दिया, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। मुआवजे के तौर पर क्या दिया, ये अभी तक सामने खुलकर नहीं आ पाया। तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं। लेकिन उमा भारती का एक स्टेटमेंट याद करिए, उन्होंने कहा था कि खून की नदी में लाशों की नाव पर चढ़कर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पहुंची हैं राजनीति करने। जिसका समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिसका समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसका समर्थन कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को पता था कि आज समन जारी, 2 समन के बाद आशीष मिश्रा एसआईटी के सामने पेश होंगे। वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और आज आशीष मिश्रा के पेश होते ही वो भूख हड़ताल तोड़ते हैं। ये अच्छा खासा नाटक है। यही नवजोत सिंह सिद्धू जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में किसान मरते हैं, तब भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठते हैं? क्या पंजाब में कांग्रेस की सरकार के दौरान किसानों ने आत्महत्या करना छोड़ दिया है? किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। कानून अपने हिसाब से, अपने मिजाज से, अपने तरीके से, अपने सिस्टम से, अपने ढंग से काम करेगा, जिसमें किसी की भी दखल अंदाजी शायद अभी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो वक्त था, सपा की सरकार थी, जब अधिकारियों का आदेश दिया जाता था कि किन्हें आपको गिरफ्तार करना है और किन्हें आपको बरी करना है। अखिलेश यादव की बात हो रही है तो एक सवाल मैं युधिष्ठिर से करना चाहूंगी कि अखिलेश यादव अभी कह रहे थे कि यूपी में कानून को टायर के तले रौंदा जा रहा है और समन ऐसे दिया जा रहा है जैसे गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। इतनी तिलमिलाहट आखिर अखिलेश यादव को किस बात की हो रही है? देखिए, अखिलेश यादव को ये बात जो तिलमिलाहट इसीलिए है कि गुलदस्ते तो शायद इनकी सरकार में दिए जाते थे। और गायत्री प्रजापति जो इनके मंत्री थे, उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही योगी सरकार आई उसके बाद तगड़ा एक्शन हुआ और आज सलाखों के पीछे हैं। अब देखिए, राकेश टिकैत ने एक इतना बेहुदा बयान दिया है कि जब सवाल किया गया कि आप किसानों की बात तो उठा रहे हैं कि 4 किसानों की मौत हो गई, ये सब जगह मैं देख रहा हूं मीडिया में, सब जगह चला किसानों की, लेकिन किसी ने अभी तक 4 लोगों की बात नहीं की जो पत्रकार उसमें घटना में मारे गए और 3 जो कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है और ना कोई पूछ रहा है कि आखिर उनका क्या होगा। और राकेश टिकैत से यही सवाल पूछा गया कि वो 4 लोग जो किसानों से अलग थे, क्या वो लोग नहीं थे? तो क्या कहा उन्होंने? वो तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। सोचिए कितने असंवेदनशील हैं ये लोग। मतलब कायरता की एक हद होती है कि आप पूरी भीड़ में लिख करके गलती हुई है, मान लो हर किसी के लिए प्रावधान है कानून का, लेकिन आप इस तरीके से एक आतंकवादी की तरह, एक जिहादी की तरह आप उनको मारें, क्या ये सच्चाई है? अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भैया हम उनको दोषी नहीं मानते हैं। जिन्होंने मारा उनको वो दोषी नहीं मान रहे हैं। मतलब जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मारा उनको वो दोषी नहीं मान रहे। कितनी घटिया हरकत है राकेश टिकैत की। तो मीडिया में कहीं भी कोई भी, जितने किसान नेता हैं अपनी दुकान चलाते हैं किसानों के नाम पर, एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि जो बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार को बेरहमी से पीट कर मार दिया, उसका मुद्दा उठना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ किसान थे। लेकिन आपका जो फर्जी ढोंग चल रहा है ये पूरा देश देख रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश देख रहा है। तो ये सब कितना भी आप मतलब कुछ इस तरह की हरकत कर लो, सच्चाई सबके सामने है। इसीलिए आज ये किसान आंदोलन पूरी तरह से मर चुका है और अपनी मौत खुद मर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर इतनी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आशीष मिश्रा के साथ पूछताछ जारी है। 3 घंटे पूछताछ हो चुकी है, यहाँ तक कि वो वक्त से पहले पहुंच गए पूछताछ के लिए, लेकिन विपक्ष कई सारे सवाल दाग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल कैपिटल टीवी के साथ इतना ही, बने रहिए, कैपिटल टीवी देखते रहिए। कैमरामैन भोला के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।